हरे कृष्ण यूट्यूब चैनल सरल धर्म पर आपका स्वागत है। आपके सामने हाजिर है योगेश स्वामी। हमारे यहाँ चर्चा चल रही है घमंड की, दर्प की कि भक्त का दर्प, घमंड भगवान रहने नहीं देते। क्यों नहीं रहने देते? भक्त से क्या दुश्मनी है? नहीं, भगवान ने प्रतिज्ञा करवा रखी है अर्जुन से कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, और घमंड के कारण पतन हो सकता है। इसलिए पतन से बचाने के लिए भक्त का घमंड चूर कर देते हैं, घमंड को हटा देते हैं, घमंड दूर कर देते हैं, और बहुत तरीके से करते हैं। कभी कभी हल्का चपत भी लग जाता है, कान भी ऐंठ लेते हैं। कई बार हमने देखा गरुड़ जी का, सुदर्शन का और सत्यभामा रानी का घमंड भगवान ने चूर करवाया, और उसमें ली थी हनुमान जी की सहायता। आज हम चर्चा करेंगे नारद जी की, इंद्र की और ब्रह्मा जी की। नारद जी को एक बार घमंड हो गया। कैसे? नारद जी तपस्या करने बैठ गए। उस जगह बैठे जहाँ शिव जी ने किसी समय कामदेव को जला दिया था। उस स्थान पर इन्होंने तपस्या करी। तो जैसे ही तपस्या कोई करता है तो इंद्रदेव घबरा जाते हैं। पोस्ट जो है इंद्र की बड़ी फ्रेजाइल पोस्ट है, छुई हुई पोस्ट है, कोई भी छीन सकता है, इसलिए डरे रहते हैं। जैसे आज के ज़माने में देखो, कोई एक दो सदस्य से ज़्यादा हो कि मेजोरिटी हो, दो ही सदस्य ज़्यादा हो मेजोरिटी से, पेपर थिन मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, वैसी सरकार जैसे होती है, वही हालत इंद्र की रहती है। मेरी सरकार गिरी, कोई दूसरा आया, मेरे को पदच्युत हो गया, मैं पदच्युत नहीं हो जाऊँ, तो सारी एनर्जी उसकी अपना आसन बचाने में रहती है। अब देखो ये नारद जी हैं बेचारे, ये वैरागी ठहरे, इनको क्या लेना है इंद्र पद से? ये तो वो हैं जो खुद लोगों को वैराग के रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे पहुँचाते हैं। भिड़ गया इनसे ही, कामदेव को ले गया, पूरी फौज ले गया कामदेव की, इन पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करी, नहीं हुए। नारद जी टस से मस नहीं हुए। कारण तो ये था, उस जगह कामदेव हारा हुआ था, घबराया हुआ था, तो उसकी पावर वहाँ चल ही नहीं रही थी। शिव जी ने जलाया था ना, आपको ध्यान है, वही जगह थी ये। तो हार गए। इंद्र जी हाथ जोड़ के चले गए कि नारद जी मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका, कामदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। नारद जी को होश आया कि अरे वाह, तूने तो कामदेव को जीत लिया। बहुत खुश हुए वो। असली बात तो उनको पता नहीं थी कि भाई इस जगह कामदेव को जलाया गया था, तो डर रहा था, उसकी पावर काम नहीं कर रही थी। शिव जी का प्रताप था, भगवान का ही प्रताप था, और नारद जी अपना समझ बैठे। ऐसे नारद जी, देखो ये तो कथाएं हैं हमको आपको सही रास्ते पे लाने के लिए। वरना नारद जी को काय का दर्प? खुद भगवान के अवतार हैं वो, 24 अवतार में नारद जी का नाम है, हमने जिक्र किया था ना, 24 अवतार में वो थे। कोई दर्प नहीं था, ये कथाओं में दर्प है हमको शिक्षा देने के लिए। तो दर्प हो गया, घमंड हो गया कि भाई मैंने कामदेव को जीत लिया, तो अब चलो कहीं जाएं, किसी को बताएं। वैसे भी आपको पता हो तो नारद जी ज़्यादा देर एक जगह नहीं ठहर सकते, इनको शाप मिला हुआ है। एक तो ब्रह्मा जी ने शाप दिया था, ब्रह्मा जी ने तो इसलिए दिया, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, चाहते थे कि संसार बढ़े, बनाते, लोगों को समझा के गृहस्थ आश्रम में भेजते, और नारद जी उनको बहका करके वैरागी बना देते थे। इससे उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने इनको कहा कि तू बहुत बहकाता है लोगों को, तेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा ये जगह रुकने का, तुझे एक घड़ी से ज़्यादा रुक ही नहीं सकेगा, जा, ऐसा शाप देता हूँ मैं तो। बदले में नारद जी ने भी शाप दिया, वो अलग कहानी है, फिर कभी कहेंगे। दूसरा से यही शाप, काल कन्या, मृत्यु की पुत्री से कौन शादी करेगा? कोई नहीं करता दुनिया में। वो भी सोच रही थी मैं भी अपना घर बसाऊँ, गृहस्थी बसाऊँ। नारद जी के पास गई, अपना प्रपोजल रखा, नारद जी ने मना कर दिया, नाराज़ हो गई तो उसने भी शाप दे दिया कि मैं तो तेरे को स्थायी जीवन देना चाह रही थी कि एक ही जगह रहे, तू रहना ही नहीं चाहता, जा तू ऐसा ही खाना बदोशों की तरह भटकेगा। खाना बदोश एक जगह नहीं रहते ना, स्थायी निवास नहीं रखते, टेंटों में रहते फिरते, देर है जिसको बोलते हैं। ऐसे ही नारद जी बेचारे जाते फिरते हैं। तो चले ये शिव जी के पास गए, बोले महाराज मैंने काम को जीत लिया है। शिव जी ने सब जानते ही थे, बोले अच्छा, तो ठीक है, किसी को बताना मत, ऐसी बातें गुप्त रखते हैं, आप में बहुत पावर आ गई, हम बहुत खुश हैं आपसे, पर आप किसी को बताना मत। नारद जी कहाँ रुकने वाले थे, गए ब्रह्मा जी के पास, उनको भी बताया। ब्रह्मा जी ने मना किया भी किसी को बताना मत आप, बहुत अच्छी बात है ये, जिसके पीछे हम सब फंसे हुए हैं, मोहिनी रूप के पीछे। शिव जी भी पागल बन गए थे, मैं भी अपनी पुत्री पे आसक्त हो गया था, काम बहुत बलवान है,
और नारद जी आपने जीत लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी को कहना मत आप। नारद जी तो रुकने वाले थे नहीं, सीधे गए विष्णु भगवान के पास। उनसे भी कहा, उनसे कहते ही भाई गलत रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। उन्होंने कहा नारद तो बेचारा गिर जाएगा, मेरा भक्त है, गिर जाएगा ये, इसको तो बचाना चाहिए। उन्होंने सोचा चलो माया रचेंगे। तो नारद जी बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत अच्छा है, आपकी जय हो, आपको तो पूरे त्रिलोकी में जय जयकार होना चाहिए, ऐसा कहा। नारद जी चल दिए अपने। इधर इन्होंने विष्णु भगवान ने अपनी माया रची, एक नगरी बना दी, माया नगरी। नारद जी गए, बोले ये क्या है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नगर है ये तो। ये सुंदरी कौन है? अरे राजकुमारी है, ये तो स्वयंवर हो रहा है। उसको जो वैरागी थे, नारद जी वैरागी हैं, उनका स्त्री से क्या संबंध? स्त्री के ओर नारद जी का आकर्षण नहीं है, परंतु माया थी विष्णु भगवान की, तो आसक्त हो गए राजकुमारी पे। सोचा इससे शादी करेंगे, जो स्वयंवर है आप अपने आग आजमाएंगे। भगते हुए गए, विष्णु भगवान के पास पहुँचे। बोले महाराज, बोले क्या? बोले मैं घर बसाऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात है नारद, और मेरे को अच्छा रूप दे दो, आप हरी रूप दे दो, वैसा सुंदर रूप दो, राजकुमारी मेरे गले में ही वरमाला डाल दे। बोले ठीक है, तेरे को हरी रूप दिया नारद जी, आपको हमने हरी रूप दिया। नारद जी गए वहाँ स्वयंवर में। उन्होंने देखा ये अजीब बात है, लोग मेरे सब देखते हैं और हंसते हैं, क्या बात है? बोले कि अपन को क्या लेना देना, अपन को तो बस शादी करनी है, चलो। तो वे बिल्कुल फिर हंसने लगे, मुस्कुराते रहे, बैठे। और जैसे इनकी तरफ आई राजकुमारी तो हंसी। ये खुश हो गए कि पहले अपने घर में माला डलेगी। इतने खुश हुए कि उन्होंने आग बंद कर ली, अब माला गिरे, अब माला गिरे। गिरी नहीं, जब देखा तो दूर जा चुकी थी राजकुमारी, कि दूसरे के गले में माला डाल दी। ये बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने कहा आप क्यों आए थे यहाँ बंदर राज? बोले बंदर किसको कहते हो? बोले आपको कहते हैं। अपना चेहरा देखा है आपने शीशे में? गए, इन्होंने देखा पानी में अपना चेहरा, वो बंदर रूप। बोले भगवान ने मेरे साथ ऐसा छल किया। बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए, झपट के गए, सीधे विष्णु लोक पहुँचे, क्षीर सागर में पहुँचे। बोले महाराज आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे को औरत के लिए तरसा दिया, एक दिन आएगा आप भी औरत के लिए तरसोगे, और जो आपने रूप दिया ना मुझे, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और ऐसा कह के रूठ करके नारद जी आगे चल दिए वहाँ से। चल तो दिए, लेकिन इनको भी तो दुख हुआ कि मैंने क्या किया, भगवान को शाप दे दिया। फिर रोते हुए गए, पैर पड़ गए, महाराज मैंने बहुत अनर्थ किया है। तो नारद तुमने कोई अनर्थ नहीं किया है, सब मेरी माया थी, मुझे पहले से ही राम अवतार का खाका बनाना था, तो तुमसे मैंने शाप लिया है। राम अवतार में बंदर ही मेरी सहायता करेंगे। सीता का हम सब जानते हैं, सीता जी का हरण हुआ। ये कहानी थी नारद जी की। नारद जी का दर्द दूर हो गया, वापस नॉर्मल इंसान बन गए। अब आती है बारी इंद्र की। इंद्र अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, समझेंगे भी, बहुत बड़ी पोस्ट है ये, स्वर्ग का सम्राट की पोस्ट है। कृष्ण अवतार के समय की बात है। कृष्ण भगवान ने ग्वाल वालों को और नंद बाबा वगैरह को सबको इस बात के लिए मना लिया कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भाई बरसात तो एक नेचुरल फिनोमेना है, होती ही है, क्यों नहीं होगी? अपने आप होगी। इनसे कोई करने वाला है क्या? तो पानी बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है, फिर पानी आ जाता है। सब मान गए, बोले अपन तो पूजा करेंगे गोवर्धन की। गोवर्धन ये वन है, यही हमको देता है आजीविका के साधन, खाना पीना भी यहीं से हमको मिलता है, इसकी पूजा करेंगे। तो हम आपको अगली बार सुनाएंगे कैसे इंद्र की पूजा ना करके पूजा की गई गोवर्धन की। इंद्र नाराज हो गया, उसने वैसे बादल भेजे जो प्रलय के टाइम बादल होते हैं, और फिर कैसे भगवान ने इंद्र का दर्प दूर किया, आगे बताएंगे। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के दर्प की बात बताएंगे। भगवान जो भक्तों का घमंड दूर करते हैं वो उनके भले के लिए ही करते हैं। इधर नारद जी का भला आपने देख ही लिया, तो आगे इंद्र का कैसे भला हुआ ये भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा लेंगे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।